नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता। और लगातार कमजोर होते रुपए और इंपोर्ट के चलते हाथ से फिसलते डॉलर ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। नतीजा ये कि कच्चे तेल में हमने दूसरी बार सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाली कमोडिटी यानी कि सोने चांदी की न सिर्फ ड्यूटी बढ़ती हुई देखी, बल्कि एक्सपोर्ट्स के लिए इंपोर्ट होने वाले गोल्ड पर भी सरकार का रवैया कुछ सख्त हुआ है। सरकार ने उनकी सीमा 100 टन तय कर दी है, लेकिन शर्तों के साथ। वहीं डॉलर की बढ़ती मांग ने सोने चांदी से सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कमोडिटी का ताज भी छीना है। इन सबको कैसे देखती है इंडस्ट्री और सरकार की कोशिशों का बाजार और मांग पर कैसे, कब और कितना असर पड़ेगा, बताने के लिए हमारे साथ हैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ईडी सब्यसाची रे, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता, बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बाबा एंड काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सभी आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक के बाद एक हमने कई चीजें इस हफ्ते में होते हुए देखी, पीएम की अपील के बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी और एडवांस्ड ऑथराइजेशन में भी हमने यहाँ पर चेंजेस आते हुए देखे। ओवरऑल इम्पैक्ट इन सब चीजों का कैसे बनेगा? मनीषा नमस्कार। एक चीज जो इधर पर बोला गया है, सबसे बड़ा जो हम लोग आंकड़ा देखे है, आपको हम आंकड़ा बोलेंगे तो 2017-18 में हम लोग करीब करीब 955 टन इंपोर्ट किया था। ठीक है, अभी लास्ट ईयर हम लोग जो 25-26 का जो है उसमें हम लोग इंपोर्ट किया 721 टन, तो करीब 200 से 220 टन ऑलरेडी हम लोग कम सोना इंपोर्ट किया है देश में। ये तो अच्छा चल रहा था क्योंकि सोना का जो देश में जो हम लोग जो रिसाइकल्ड गोल्ड है वो ज्यादा यूज करने लग गया, उसी के लिए हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, आप जो रोज आप इनका आपका कमोडिटीज कार्यक्रम में जो करते हैं, सोने का जो प्राइस में जो इतना छलांग लगाया है करीब 160%, तो जो $50 बिलियन जो 24-25 में था, 25-26 में बढ़ के 71 to 72 बिलियन हो गया है। $22 बिलियन का जो इंपोर्ट का जो बिल है गवर्नमेंट का, वो बढ़ गया है। वो प्रॉब्लम है। सोने का टोटल क्वांटिटी शायद नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सोने का जो दाम का जो ऊपर बढ़ते हुए जो दिशा है, उसके जरिए सोना सिल्वर आप जो दिखाए, सबका वही प्रॉब्लम है कि ये प्रेशियस मेटल का उसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। नहीं तो ये जो आप बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के देश के लिए है, देश के लिए वो कंट्रोल करना कैसे है। एक तो डोमेस्टिक के लिए जो गवर्नमेंट बोला है, प्राइम मिनिस्टर का जो अपील है, हमारा सबका प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अपील बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और हम लोग भी लिया है बहुत सीरियसली कि देश में सोना का जो टोटल इंपोर्ट हो, कैसे देश का टोटल डोमेस्टिक के लिए कम होगा। नाउ रही गया एक्सपोर्ट का कम करने के लिए कोई बोले नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट अल्टीमेटली आपका अर्निंग ऑफ डॉलर होता है। लेकिन उसमें क्या है, गवर्नमेंट का टाइटन क्या किया है, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल मेजर्स जो बोलता है उसको टाइटन किया है। एडवांस ऑथराइजेशन जो है, सोने दो तरीके से इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट के लिए। एक तो है बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक के थ्रू आप छोटा जो एक्सपोर्टर है वो बैंक के थ्रू लेते हैं। जो बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि आपका 50 किलो से 100 किलो के नीचे जो फॉरेन सप्लायर वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं करते, वो 50 किलो के ऊपर वाला जो सप्लायर है उसके लिए एडवांस ऑथराइजेशन रूट है। तो वो एडवांस ऑथराइजेशन डायरेक्टली फॉरेन बुलियन सप्लाई जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी, ये सबसे आप लेते हैं। उसके पहले आप लोग लेट से उससे 1 टन 2 टन ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका वक्त लेके आप मैन्युफैक्चर करके भेज सकते थे। गवर्नमेंट ने टाइटन कर दिया कि उसको 100 किलो के ऊपर एक ट्रांच में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 है, वो जो इंपोर्ट किया वो 50% आप पहले एक्सपोर्ट करो, फिर नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। बट उसके अंदर वो दे हैव ऑल्सो वो सहज भी किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो क्या किया है, पहले आपका ये एडवांस ऑथराइजेशन एप्लीकेशन खाली दिल्ली का रीजनल अथॉरिटी जो डीजीएफटी का था उससे लेता था। अभी जो नया ये जो नोटिफिकेशन कल निकला है, उसके अंदर ये बोल दिया है कि उसमें आप जितना सारा रीजनल अथॉरिटी है देश में, 5-6 रीजनल अथॉरिटी, जैसे बॉम्बे में भी है, वेस्टर्न का है, ऐसा करके वो सबसे आप अप्लाई कर सकते हैं और वो लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि 50% एक्सपोर्ट करो, फिर नया लाइसेंस अप्लाई करो। और लिमिट जो अपर लिमिट जो है वो 100 किलो कर दिया है। ये कंट्रोल मेजर्स अभी गवर्नमेंट लाया है एक्सपोर्ट के ऊपर, एडवांस ऑथराइजेशन के ऊपर।
वेल ये तो आपने सौम्यत बहुत शुक्रिया पूरा समझा दिया कि क्या है मायने, क्या नंबर्स हैं और एडवांस ऑथराइजेशन क्या है। अब इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ नजर आएगा, चाहे वो इंपोर्ट्स पर है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट यहाँ पर सरकार नजर आई है। एक्सपोर्ट्स को लेकर वैसे ही हमने इशूज़ यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। इन स्टेप्स का असर अब बिजनेस पे, ओवरऑल नंबर्स पे, मार्जिन पे क्या पड़ेगा? देखिए, इंपोर्ट में जो एडवांस ऑथराइजेशन है, हमारे हिसाब से ये ज्यादा उतना असर नहीं होगा, बिकॉज जो एक्सपोर्टर्स है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको क्या है 100 किलो का ट्रांस में लाना होगा, इतना ही खाली है। और जो एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका 120 दिन के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, 120 दिन एनफ है, तो उसके अंदर 50 किलो लेट से 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर कर दिया, तो करने के बाद आप फिर अप्लाई करो। लेकिन जो उसमें प्रॉब्लम जो आता था, वो आप जो अप्लाई किया और अप्लाई से लाइसेंस मिलने में 15 से 30 दिन लगता था। वो हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि वो थोड़ा जल्दी लाइसेंस दे दो, तो देन इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो एक्सपोर्टर के लिए जो मेन प्रॉब्लम, जो मुद्दा सामने आया है, जो बैंक से जो ड्यूटी फ्री गोल्ड मिलता था छोटा एक्सपोर्टर का, वो मिलना, एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, जो कस्टम्स का एक नोटिफिकेशन बोलते हैं 45, वो जब तक वो, बिकॉज वो लैप्स हो गया है, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक बैंक गोल्ड, ड्यूटी फ्री गोल्ड जो एक्सपोर्टर को देते थे, छोटा एक्सपोर्टर को, वो दे नहीं सकता है। लास्ट 56 डेज से वो नहीं हो रहा है। वो थोड़ा इश्यू है, वो गवर्नमेंट के साथ हम लोग बात करें, उसके लिए असर हो रहा है। ये जो अभी नोटिफिकेशन है, उसके लिए हमारा हिसाब से उतना ज्यादा असर नहीं होगा। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स जहां तक मार्च और अप्रैल के महीने हैं, काफ़ी सारा डिले हमने सरकार की तरफ से यहां पर आता हुआ देखा। फिर चाहे वो बैंक्स की तरफ से गोल्ड आना था, वो जो 3% जीएसटी का सभ्य हमें बता रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं आया है। डोरे इम्पोर्ट्स को लेकर चिंता है। ऑथोराइज बैंक्स की ही लिस्ट यहाँ पर काफ़ी डिलेड आई, तो इन सब का इम्पैक्ट हमने अप्रैल मई के इम्पोर्ट्स में यहाँ पर आता हुआ देखा है। इम्पोर्ट्स पे ही बात कर लेते हैं। अविनाश जी, आप कैसे देखते हैं? सब्यत जी ने हमें अच्छा डिटेल में समझाया है यहाँ पर कि कैसा यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को लेकर इशू हो सकता है, लेकिन जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट्स की बात है, जो ये इंपोर्ट ड्यूटी है, क्या बाजार जैसे हर बार करता है उसको डाइजेस्ट कर लेगा? हम बैक टू नॉर्मल जाएंगे? मनीषा जी, आपने जो पॉइंट पूछा है, आज की डेट में जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसकी वजह से पैरेलल इकोनॉमी के अंदर देयर इज बीन अ वेरी बिग डिफरेंस इन द रेट। अगर से मैं आज की डेट में देखूं तो 8 लाख से 10 लाख रुपए का वेरिएशन चल रहा है बिटवीन द पैरेलल इकोनॉमी एंड द लेजिटिमेट इकोनॉमी, एंड दिस हैज टू रिड्यूस, देन ओनली थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। और मुझे पता है कि सरकार आज बहुत ही सक्षम है। बंगाल जीतने के बाद में तो बॉर्डर्स और टाइट होने चालू हो चुके हैं, और ये चंद दिनों के अंदर ये सबसाइड हो जाएगा, और 100% दिस इंपोर्ट ड्यूटी इज एम्बेडेड इन द प्राइस, तो वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सबसाइड हो जाएगी। एंड दिस इज अ राइट वे ऑफ कंट्रोलिंग द इंपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग द balance of payment for the country as of now. So I think it will be subside, but we need to make sure the government is going to work on it, and this parallel economy difference should come down drastically. Otherwise, it will be a big challenge for the people who do legitimate business. Manisha ji. वेल एब्सोल्युटली। लगातार जो सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि जो ज़्यादातर एजेंसीज हैं उन्हें माफ़ कीजिए अलर्ट कर दिया गया है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद यूजुअली हम होता हुआ देखते हैं कि स्मगल गोल्ड आता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जा सके। गौरव जी, नियर टर्म में ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी उठापटक है, बाजार काफ़ी चीज़ों से यहाँ पर जूझ रहा है, लेकिन आप कहेंगे दिवाली धनतेरस तक थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होगी? वो काफ़ी दूर है अभी, आई अंडरस्टैंड ये क्वार्टर वैसे ही थोड़ा सा वीक होता है, सेकंड हाफ में बेहतर डिमांड आती है। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या बाजार एक बेहतर सिनेरियो में यहाँ पर होगा? क्या हम ये मान के चल रहे हैं? या एब्सोल्युटली। अभी तो इट्स बीन जस्ट 3-4 डेज, 3-4 दिन ही हुए इस बात को आए हुए सामने के इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ऑलमोस्ट 3x कर दी गई है। 5% से इट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट 15%। तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट है, बट मूविंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक, अगर आप देखें गोल्ड को, जब आज से 20 साल पहले 5,000 का रेट था, आज 1.5 लाख रुपए का रेट है, तो भी कस्टमर तो रुक नहीं रहा है। सेल्स तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, जैसे जैसे प्राइसेस किसी भी चीज के बढ़ते हैं,
तो एक माइंडसेट होता है, फोमो इफेक्ट आता है कस्टमर के माइंड में, तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा खरीदते हैं। सो उसके अंदर तो कोई चैलेंज आएगा नहीं। और अगर जो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लेके आए हैं, दैट इज़ आल्सो राइट। जब उन्होंने कम करा था तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। आज उन्होंने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है तो हमें थोड़ा-सा अंदर बुरा भी लगता है। बट देयर डिफरेंट वेज़, उसको हैंडल करने के तरीके हैं। इन अ वे दे आर आल्सो एब्सोल्युटली राइट कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट माइट क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एज़ वेल। बिकॉज़ अगर हम देखें, क्रूड के प्राइसेज़ ऑलमोस्ट डबल पहले ही हो गए हैं 6 महीने के अंदर। गोल्ड के प्राइसेज़ अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 24 की बिगिनिंग में 1850 डॉलर था और आज 26 मिड में आकर के वी आर सीइंग ऑलमोस्ट 46। तो ढाई गुना जो गोल्ड का कन्वर्जन है वो भी बढ़ गया है। लाइक 1850 में आ रहा था, आज $4600 में आ रहा है। तो डबल मार पड़ रही है, क्रूड की भी पड़ रही है, गोल्ड की भी पड़ रही है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू फाइंड अ वे आउट एंड वी आर देयर विद द गवर्नमेंट। इनफैक्ट हमने अपने स्टोर्स में इसको हैंडल करने के लिए व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज, हमने अपने स्टोर पे जो भी एक प्रमोशन निकाला है, जो भी कस्टमर ओल्ड गोल्ड अपना देके नई ज्वेलरी इन एक्सचेंज लेते हैं तो हम उसका जीएसटी वी आर पेइंग फ्रॉम द कंपनीज पॉकेट, वी आर नॉट चार्जिंग इट टू अवर ओन कस्टमर्स। सेकंड व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट इज, हम लोग एक ऑप्शन और निकाल रहे हैं जिसको हमने नाम दिया लाभम। उसके अंदर वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट दी कस्टमर्स कि वो अपना गोल्ड हमारे को जमा करा दें, बिकॉज जिसकी नेक्स्ट ईयर शादी है या इस साल के एंड में शादी है, तो अगर उसके पास घर पे गोल्ड है, घर पे गोल्ड रखा हुआ है, लेकिन ज्वेलरी तभी खरीदने आएंगे जब उनके घर में शादी हो गई। सो वी आर एडवर्टाइजिंग कि अगर आप उसको हमारे पास डिपॉजिट कराते हैं तो इफ यू बाय इट आफ्टर टेक द डिलीवरी ऑफ द ज्वेलरी आफ्टर 9 मंथ्स, तो 9 महीने के बाद हम आपसे मेकिंग नहीं लेंगे। सो दीज आर द टू थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन एंड आई थिंक अगर इतना ही हम लोग सारे के सारे ज्वेलर्स मिलके एक एश्योरेंस देके कस्टमर से गोल्ड ले लेते हैं तो शायद हमारे को जो मोदी जी कह रहे हैं, गवर्नमेंट जो कह रही है वो करने की, उसके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी गोल्ड को। सो दैट वुड हेल्प ऑन द होल। तो हम लोग अपनी तरफ से ही कर सकते हैं एज ए ज्वेलर। जी सो बेस्ट वी कुड डू, वी आर फाइंडिंग वेज टू कंट्रीब्यूट। एब्सोल्युटली। श्रेयांश, आप भी कहेंगे कि ये जो नई सोच है, नई पिचेस हैं, नए तरीके यहाँ पर सोचने पड़ेंगे, पीएम अपील और साथ ही साथ ये मेजर्स जो साथ में हैं इनको यहाँ पर टैकल करने के लिए। और जैसे हम लगातार इसके बारे में बात भी करते रहे हैं कि एक्सचेंज गोल्ड को यहाँ पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, लोअर कैरेटेजेस को भी दी जा रही है। अब लोअर कैरेटेजेस बेचने का एक और तरीका है कि ठीक है, वॉल्यूम हम यहाँ पर कम कर देते हैं, उतना ज़्यादा सोना नहीं जाएगा। राइट नमस्कार मनीषा जी। हम लोग चर्चा करते रहते हैं और ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से चीज़ नया आ गया है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है एंड इन अ वे नेशन को एड्रेस किया है, अपील करी है कि आप 1 साल तक गोल्ड ज्वेलरी मत लें। तो ऑब्वियसली जो गौरव जी बता रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूँ कि हमारा भी ये समय है कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो ये अपील है उसको समर्थन करें और हमारी पूरी जेम ज्वेलरी इसके पीछे है। और साथ ही साथ हम इसके लिए यही एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सारे कस्टमर्स को कि अपना पुराना सोना जो घर पे आपके पास आइडल पड़ा है, दिस इज़ दी बेस्ट टाइम टू गिव इट, बिकॉज उसकी भी जो वैल्यू है वो भी 15% के हिसाब से वो भी वैल्यू बढ़ गई। जैसे कि आपको पता है जो गोल्ड रेट 1,54,000 था, रफली नाउ इट इज़ 1,63,000, तो उसकी भी वैल्यू उनको उतने हायर अमाउंट पे मिल रही है। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। ऑलरेडी वी हैव ऑलवेज बीन ऑफरिंग एट 100% वैल्यू, और जैसे कि अभी भी मुझे जो संकेत मिल रहे हैं कि हमें इसमें और भी इजाफा करना चाहिए, कस्टमर के बेनिफिट ले, जिससे उन्हें इंटाइसमेंट मिले और वो अपना पुराना जो घर पे ज्वेलरी रखी है वो लेकर आएँ। दिस माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने बहुत सही कहा है कि हमने पूरे साल भर में देखा है कि 22 कैरेट की ज्वेलरी कम पे कम होती जा रही है और लोअर प्योरिटी जो 18 कैरेट है उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। स्पेशली अगर गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो होता तो आगे के रुझान में 14 कैरेट की तरफ भी हम लोग मूव करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी नीड टू गिव लेसर बर्डन टू आवर गवर्नमेंट फॉर इम्पोर्ट्स एंड दिस इज ऑल्सो अनदर वे बाय गिविंग लेसर बर्डन व्हेन वी आर कंज्यूमिंग ज्वेलरी। और थर्ड पॉइंट जो मैं हमेशा आपसे चर्चा करता हूँ कि प्लीज़ डायमंड ज्वेलरी लीजिए। डायमंड ज्वेलरी में भी 50% का सोना होता है, 50, 55, 60% का सोना होता है, और वो आपको वैसे भी 18 कैरेट से ऊपर प्योरिटी में बनता ही नहीं है। तो उसको आप 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट में भी ले सकते हैं। तो उसमें आपका बजट भी मेंटेन होगा, आपका फेस्टिवल भी हो जाएगा और आपका हैप्पी टाइम्स में आप सबसे ज़्यादा चमकेंगे और खिलेंगे उसको पहनते हुए।
ऑलराइट सभ्या, ये तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री एज ज्वेलर्स एज पर्सनल यहाँ पर सोच रही हैं, एज बिजनेस सोच रही हैं कि कैसे यहाँ पर इसे बढ़ावा देना है। एज काउंसिल यहाँ पर किस तरह का थॉट प्रोसेस है और आप किस तरह से यहाँ पर अब सरकार से बात कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है? देखिए, अभी जो आप सुन रहे हैं मनीषा जी, उसको ही टोटल इकट्ठा करें तो अभी हल निकल के आ जाएंगे। जैसे हम पहले बोल रहे हैं लोअर कैरेटेज, जैसे 22 से 18 में जाएंगे तो आप 15% आपका लेसर गोल्ड इंपोर्ट होगा। इफ आप 14 कैरेट में जाएंगे तो 40% गोल्ड लेसर इंपोर्ट होगा। वो एक तरीका हम लोग गवर्नमेंट को बताया है। सेकंड, जो सब ज्वेलर जो कर रहे हैं कि रिसाइकल गोल्ड जो बोलता है, दैट मीन जो आपका घर में सोना है वो लेके आ जाओ, आके उसके जरिए, बिकॉज गोल्ड तो हमारा कोई मायने नहीं लगता है, अब तो इंपोर्ट ही करते हैं, तो घर में जो गोल्ड है उसको ही रिप्रोसेस करके हम लोग बेचे, तो वो डोमेस्टिक जो रिटेलर जो नारा लगाया है वो अच्छा है। तीसरा चीज हम लोग जो बोल रहे हैं कि जो आपका जीएमएस स्कीम जो पहले था कि जो टोटल 25,000 टन का जो गोल्ड है देश में, जो बोलता है ग्रैंडफादर तक, उसके शायद ज्यादा ही है, वो कैसे नेशनल इकोनॉमी में काम में लगाए तो हमारा गोल्ड इंपोर्ट 1 साल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बोला है उसके जरिए वो गोल्ड यूज करे तो हर घर उसके लिए थोड़ा हमारे साथ रहे, तो जीएमएस स्कीम गवर्नमेंट ठीक से लाए, उसके लिए बात चल रही है। फोर्थ, हम लोग बोला है कि एक्सपोर्ट को इंसेंटिव दो। इसी टाइम में आपका डॉलर ज्यादा चाहिए तो एक्सपोर्ट को इंसेंटिव दो। वन ऑफ द थिंग्स हम लोग जो बोला है कि जो हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक है, दैट मींस आपका डोमेस्टिक घरेलू गोल्ड को आप प्रोसेस करके आप बाहर में भेजेंगे और उसके लिए जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाया है वो आपको ड्रॉबैक करके दिया जाए, वो एग्जैक्ट उसको थोड़ा बढ़ाए, जो 10% बढ़ गया है एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लग रहा है। ऑलरेडी हम लोग एप्लीकेशन दे दिया है। ये सब जो बोला है ये टोटल लेके शायद गवर्नमेंट बहुत जल्दी, हम लोग ये भी बोला कि इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ थोड़ा डिस्कस करो, क्योंकि थोड़ा क्या है इसमें, थोड़ा इंडस्ट्री प्लेयर्स भी थोड़ा उनके मन में भी थोड़ा आया है कल कैसे बिजनेस कैसे बढ़ेगा घटेगा एक्सेट्रा, तो उसके लिए गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन का फोरम करने के लिए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है। शायद आप जल्दी वो सुन सकता है। और गवर्नमेंट 100% रेगुलर हमारे साथ बात कर रहे हैं हर लेवल में, आपको टोटल नहीं बोल सकते बट हर लेवल में बात चल रहा है कि ये जो स्थिति है उस स्थिति के बाहर आने के लिए एज अ बिजनेस हम लोग कैसे करेंगे। जो हमारा 5 मिलियन जो वर्कर हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनका जो रोजगार है वो एकदम बरकरार रहे, इसके लिए गवर्नमेंट सदैव तत्पर है, इतना बोल सकते हैं आप। वेल दैट पॉइंट इज वेल टेकन। सरकार को एक बहुत ही फाइन लाइन, बैलेंस लाइन यहाँ पर चलने की जरूरत है। करंट अकाउंट डेफिसिट एक तरफ बढ़ता जा रहा है, कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी है वो भी कंसर्न्स हैं, रुपए में लगातार यहाँ पर हमने रिकॉर्ड लोज बनते हुए देखे हैं। साथ ही साथ एक बिजनेस भी बचाना है, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर बात करते रहे पीएम की अपील के बाद कि काफ़ी सारे कारीगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल खरीदना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या सोल्यूशंस यहाँ पर निकाल के लाए जा सकते हैं, उसी पर ऑफकोर्स ये आज चर्चा भी है। लेकिन इसी के साथ पीएम अपील और उसके जो कई सारे मेजर्स यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में लिए गए हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। अविनाश जी, ये सवाल आपसे है, और पीएम की अपील और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने तक हमने देखा है एक पैनिक बाइंग, एक जोरदार खरीदारी इंडियन मार्केट्स में आती हुई नजर आई। ये काफी सारे सोर्सेज के थ्रू है कि बहुत सारा सोना गया क्योंकि बाजार को लग रहा था कि ड्यूटी यहाँ पर बढ़ेगी, तो काफी सारा काम यहाँ पर अभी भी बरकरार है। प्रीमियम में चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट्स या डिस्काउंट में है, किस तरह का कंज्यूमर फीडबैक है, क्या वो लोग ले रहे हैं? मनीषा जी, जैसे मैंने आपको बताया पैरेलल इकोनॉमी की वजह से काफी डिस्काउंट ही चल रहा है, प्रीमियम तो अभी नहीं चल रहा है। यस, वो एक पैनिक सिचुएशन ये आ गई थी कि प्रधानमंत्री ने जब बोला है तो कहीं पे रोक नहीं आ जाए, उस चक्कर के अंदर लोगों ने भर के बाइंग की है। लेकिन हम आज भी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री और हम सरकार को ये बोलते हैं कि आज जैसे पुराना गोल्ड जो एक्सचेंज के लिए आता है, आज हमारे पास में छोटे छोटे अगर से मेजर्स हम लेंगे तो आज हम सरकार के साथ खड़े होकर के आज हमारी इंडस्ट्री को और सरकार की जो प्रॉब्लम है उसको संभाल सकते हैं। जैसे एक्सचेंज गोल्ड आता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स है। आज अगर से सरकार ये बोले कि 1 साल के लिए हम ये कैपिटल गेन टैक्स को हम हटाते हैं, दैट विल इंसेंटिवाइज एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड इन अ बिग वे। सेकेंडली, आज जीएसटी है, आज जीएसटी 18% लगती है ऑन द मेकिंग चार्जेस ऑफ ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। तो आज वो 18% को रिड्यूस करके जो जीएसटी के अंदर 5% की जीएसटी है वो 5% जीएसटी करती है, तो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी अ बिग इंसेंटिव। आज ये इंसेंटिव इज मच हायर देन फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज
for the government, and for the government it is minuscule if I look at the bigger picture of saving the foreign exchange. तो मुझे ये लगता है कि ये छोटे छोटे मेजर्स हमने गवर्नमेंट को बोले हैं, अगर ये सरकार ये स्टेप्स उठाती है तो दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द नेशन एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्री। मनीषा जी, श्रेयांश, आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स काफी सारे जो सॉल्यूशंस हैं हम यहाँ पर वो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कुछ और भी यहाँ पर किए जाने की जरूरत है? और आप कैसे देखते हैं कंज्यूमर फीडबैक, क्योंकि कंज्यूमर्स को लगता है कि शायद नहीं लेना चाहिए जाके, पीएम ने कहा है, क्या कोई रिकॉर्डिंग है, क्या मेरा नाम लिखा जाएगा, क्या मेरा बिल बनेगा? इस तरह के काफी सारे रिएक्शंस हमने ऑन चैनल भी आते हुए देखे हैं। सो मनीषा जी, आई वांट टू ऐड द पॉइंट जो सब्यसाची जी बोल रहे थे, बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर एक्सपोर्टर्स। हमारे भी जो फैक्ट्री एसईजेड में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और 40 साल से हम लोग एक्सपोर्ट करें, तो दिस इज द ग्रेट टाइम फॉर एक्सपोर्टर्स ऑल्सो कि जिसमें वो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज और अर्न करें इंडिया के लिए। बिकॉज हम लोग को जितना भी एक्सपोर्ट हमारा होता है वो इमीडिएट पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट साइकिल इन डायमंड ज्वेलरी विच वी एक्सपोर्ट इज 90 days to 120 days। तो जो 3 महीने से 4 महीने बाद पेमेंट मिलता है वो फॉरेन एक्सचेंज में ही आता है, डॉलर्स में आता है, और वो इंडिया को हमेशा एक ग्रोथ में, और इस समय मुझे लगता है और भी ज़रूरत है गवर्नमेंट को अपने एक्सपोर्ट के वेज को ईजी बनाने में, जिससे कि और ज़्यादा लोग, जो लोग इंडिया में काम करें, वो एक्सपोर्ट में जाएं। एज फार एज आई थिंक कंज्यूमर इज कंसर्न, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है कि लोगों के अंदर, देखिए ऑब्वियसली ऑनरेबल पीएम की बात सब लोग मानते हैं और वो इतने रिस्पेक्टेबल हैं कि लोग उनकी बात बहुत सीरियसली लेते भी हैं। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उसमें वो अपना एज अ कंट्री फर्स्ट का भी हक अदा करें। जो मैंने लास्ट टाइम पॉइंट बोला कि आप ओल्ड गोल्ड जितना ज़्यादा ईजिली लेकर आएंगे वो आपका अपना है, आपको इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा, और लोअर प्योरिटी में जो भी लेने से भी आपको कंट्री को हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है वी नीड टू कम अप एज ए इंडस्ट्री सम काइंड ऑफ थिंग्स इन विच वी आर हेल्पिंग द नेशन एज वेल एज वी आर हेल्पिंग द कस्टमर्स ऑल्सो। सो वी कम विद अ गुड स्वीट पॉइंट फॉर अ विन ऑल सिचुएशन। सब्यसाची जी, हमने काफ़ी सारे फोरम्स किए हैं पिछले 4-5 दिनों में, और वो फ्यूल प्राइस हाइक से लेकर और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर क्या आ सकता है एक्सेट्रा। एक चीज़ जो निकल के आई वो ये कि जहाँ पर रुपया लगातार गिर रहा है, 7% का डिक्लाइन इस साल में अब तक है, 5% की गिरावट पिछले कैलेंडर ईयर में थी, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि जब रुपया गिरता है तो वो सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन सोना खरीदने को अब सरकार ने यहाँ पर मना किया है। रुपये डेप्रिसिएशन को सामने क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इक्विटीज़ भी गिर रही हैं, उनको आप क्या राय देंगे? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं मनीषा जी, आप भी वो कंट्री का एक सिटीजन है। तो जब हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसा बाहर आके बोलते हैं तो उसका जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा देना चाहिए, और हम लोग सबको छोटा छोटा करके उनका साथ सहयोग देने का है। ये तो परमानेंटली नहीं बोला है, बोला कि टाइम बीइंग के लिए जब हम लोग ऐसा फेस कर रहे हैं उसके लिए आप लोग देखें। तो उसमें हमारा अभी जो आप बात सुन रहे हैं, हमारा एक जो इंडस्ट्री है बहुत रेजिलियंट इंडस्ट्री है। जैसे हम लोग, आप देखा है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ये इंडस्ट्री आके सोना तो गवर्नमेंट को दिया है टू फाइट द वॉर एटसेट्रा, ऑल दो थिंग्स आर देयर। उसके बाद भी हमारा गोल्ड कंट्रोल एक्ट के टाइम पे भी हमारा इंडस्ट्री रह गया है, वो उसको सहन किया है। और उसके बाद भी हमारा लेट्स से जब हमारा ये जो 80-20 है उसका जरिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्री जब फेस किया है ऐसा परिस्थिति, कैसे बिजनेस भी चले और कंट्री का भी उसका हार्म ना हो, वो हमारा सेक्टर बराबर देखा है, इस बार भी देखा है। खाली क्या हमारा ज्वेलर लोग क्या बोल रहे हैं कि सब लोग इसमें सहयोग करो, आपका जो पुराना गोल्ड कुछ दिन आप वक्त बिताओ, फिर आप जो पुराना टाइम आ जाएगा, हम लोग फिर ये टाइम जब क्रॉस कर लेंगे। बेसिकली वॉर के लिए चल रहा है, आप भी समझते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सीधी ऐसा पैदा, तो वॉर तो परमानेंटली नहीं रहेंगे, जब वॉर चला जाएंगे फिर हम लोग पुराना। Well, absolutely. I get your point, सब्यसाची जी। आई थिंक ये उन इन्वेस्टर्स की तरफ से है जिनको लगता है कि ठीक है यहाँ का है, यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी भी नहीं ले सकते। सोना पीएम ने मना कर दिया है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। तो जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स थोड़ी चिंताजनक यहाँ पर स्थिति जरूर है, लेकिन एक रेजिलियंट इंडस्ट्री आपकी रही है, ज्वेलरी मार्केट्स की रही है, एंड एज यू सेड दिस इज द टाइम परहैप्स कि पीएम के साथ खड़े होने की जरूरत है। ओवरऑल जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़त है, अक्रॉस जो चिंताएं हैं उसमें शायद साथ देने की भी जरूरत है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। जो चिंता है उससे कैसे इंडस्ट्री टैकल कर रही है वो डिस्कस करने के लिए, आगे सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है वो भी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्री कैसे साथ दे सकती है वो भी बताने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।